Good morning, my dear students. I am Bhanumati Dunia from St. Mary's High School. Welcome to our YouTube channel. How are you all? Hope you all are fine. So today we'll learn EVS subject. Okay, in EVS today we'll continue our chapter number 5. Okay, the name of the chapter is Chotu's House. Okay, in our previous video we have already discussed about हाफ चैप्टर. ओके, 1 और 2 पेज हमने अगले वीडियो में देख लिए थे. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ. ओके, सो स्टूडेंट, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक देन ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पुट फिंगर ऑन ईच लाइन. ओके, सो पेज नंबर 32. ओके, पेज नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन हियर? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक color it. Okay, it is very interesting activity. Yes or no? Yes, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी EVS की नोटबुक में आपका अपना घर ड्रॉ करना है, अपना हाउस ड्रॉ करना है. आपको जिस तरीके से आता है अपने नोटबुक में एक क्वेश्चन लिख के नीचे आप अपना हाउस ड्रॉ करोगे और उसमें अच्छे से कलर करोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, who all live with you in your house? ओके, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपके घर में आपके साथ आपके अलावा कौन कौन रहते हैं. सो सी हियर, आई हैव written the answer on the board. My family members including my father, mother and my brother and sister live in my house. ओके, मेरे साथ घर में कौन कौन रहते हैं? सो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, उसमें कौन कौन है? मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब हम साथ में घर में रहते हैं. अगर आपके घर में ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर है तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. नाउ छोटू divided the pipe into different parts. Write the names of the different part of your house. Okay, so यहाँ पे हमने अगले वीडियो में देखा था कि छोटू ने एक पाइप में अपना घर कैसे बना लिया था और उसने डिफरेंट एरिया भी बना लिए थे वो पाइप में ही, कि यहाँ पे वो स्लीपिंग एरिया बनाया था, गेस्ट सिटिंग एरिया बनाया था, है ना. सो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपने घर का लिखना है कि आपके घर में कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से एरिया है. सो सी हियर, आई हैव रिटन आंसर नंबर 2, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम एंड गेस्ट रूम. ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि मेरे घर में इतने एरिया है. आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. अगर और ज्यादा कुछ भी आपके घर में है तो भी वो एरिया यहाँ पे आप लिख सकते हो. यहाँ पे क्लॉथ ड्राइंग एरिया भी इंक्लूड हो सकता है, वो सबके घर पे होता ही है ना. सो ऐसे सारे एरिया जो आपके घर में है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू राइट, आपके घर के जो एरिया जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं. ओके, सो वो पर्टिकुलर एरिया में आप कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है. सो यहाँ पे मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि ये सारे मेरे घर के एरिया है. सो स्टडी रूम में टाइम स्पेंड इन अ डे, मैं एक दिन में कौन से एरिया में कितना टाइम स्पेंड करती हूँ वहाँ यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है. सो स्टडी रूम टाइम स्पेंड इन अ डे 4 hours. ओके, ड्राइंग रूम 1 hour, किचन 1 hour, बेडरूम 8 hours एंड गेस्ट रूम 1 hour. ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो. आप एरिया भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है एंड टाइम भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. ये आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि आपको इस तरीके से उसको लिखना है. जनरल स्टडी रूम में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ड्राइंग रूम में हमें अगर कुछ काम
Now student, page number 34. On page number 34, what is given? Draw picture of any two animals that live in your house uninvited. Write their names below the picture. Okay, so say student, in our textbook already the space is given for the drawing. Okay, so यहाँ पे आपको दो ऐसे एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करने हैं कि जो बिन बुलाए हमारे घर पे आ जाते हैं, अनइनवाइटेड जो होते हैं, लाइक लिजर्ड को हम कभी भी बुलाते नहीं, स्पाइडर, देन रैट्स, मॉस्किटो. ओके, सो उसमें से कोई भी टू एनिमल्स की यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है और नीचे आपको उसका नेम लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ? ओके, यहाँ पे आपको पूछा है कि आप अपना घर क्लीन रखते हो और किस तरीके से रखते हो. सो सी हियर आई हैव रिटन द आंसर. यस, आई डू कीप माय हाउस क्लीन. वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूमस्टिक एंड मॉप. ओके, हम हमारा घर हर रोज क्लीन रखते हैं और किस तरीके से रखते हैं? सो हम हर रोज घर में ब्रूमस्टिक से और मॉपिंग से पोछा लगा के हम उसको क्लीन रखते हैं. Now, next question, who all help to keep your house clean? आपको आपका घर क्लीन रखने में कौन-कौन हेल्प करता है? So see here, answer number 2, maid, my mother and father. हमारे घर में जो काम वाली बाई आती है वो भी हमारा घर क्लीन करती है, वो भी हमें हेल्प करती है क्लीनिंग में, एंड मदर एंड फादर भी हेल्प करते हैं घर क्लीन करने में. नेक्स्ट, where do you go to freshen up in the morning? ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि आप अर्ली मॉर्निंग में अगर आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश होने के लिए आप कहाँ पे जाते हो? सो सी हियर आई हैव रिटन आई गो टू द टेरेस. ओके, अगर किसी को आदत होती है कोई टेरेस पे जाके थोड़े वहाँ पे घूमते हैं या योगा करते हैं तो वो फ्रेश हो जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हो तो भी आप फ्रेश हो जाते हैं. सो आपको अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्लेस लिख सकते हो. नेक्स्ट, where do you throw the garbage of your house? आप अपने घर का जो गार्बेज होता है, कचरा जो होता है, वो कहाँ पे आप डालते हो? So see answer number 4, we throw it in the garbage bin. हम उसको कहाँ पे रखते हैं, डालते हैं गार्बेज बिन में ही गार्बेज डालते हैं. ओके, now next page, page number 35. Is the area around your house clean? आपको पूछा है कि आपके घर के आजू बाजू का एरिया जो है वो क्लीन है. सो सी हियर आंसर, यस इट इज. यानी कि मेरे घर का आजू बाजू का जो एरिया है वो एकदम क्लीन है. नाउ डू यू यूज टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? यानी कि आप अपने घर का या आजू बाजू का टॉयलेट यूज करते हो. सो सी आंसर नंबर 6, या इन दी हाउस. मैं अपने घर का ही टॉयलेट यूज करती हूँ. नेक्स्ट, हु क्लीन्स इट? यानी कि जो टॉयलेट है वो कौन क्लीन करता है? सो आंसर हियर, मेड क्लीन्स इट. या तो किसी के घर में अगर मम्मा क्लीन करती है सो हियर यू हैव टू राइट मदर क्लीन्स इट. ओके, नेक्स्ट इट इज, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? यानी कि वो टॉयलेट क्लीन करने में आप कैसे हेल्प करते हो? सो सी हियर आई हैव रिटन, बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज क्लीन आफ्टर आई यूज इट. यानी कि आप अभी छोटे हो सो आपको वो क्लीनिंग का इतना आएगा नहीं, सो आप उसको क्लीन करने में कैसे हेल्प कर सकते हो कि आप जब टॉयलेट से वॉशरूम जाके आते हो तो आपको वो देख लेना है एक बार कि आपने जाके जब आए तो आपने वहाँ पे अच्छे से फ्लश किया है कि नहीं किया है. ओके, तो इस तरीके से आप वो टॉयलेट को क्लीन रखने में हेल्प कर सकते हो. Now student, on page number 35, it is given use of toilet. Okay, see here one story is given. Okay, so first I will read the story, then I will explain. Okay, Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was
नॉट टॉकिंग टू हर। यानी सिम्मी ने देखा कि उसका जो फ्रेंड बिल्लू है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है सिम्मी एंड बिल्लू। तो जो सिम्मी को लगता है कि उसका फ्रेंड बिल्लू है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो उसके साथ अच्छे से बात कर रहा नहीं है। देन सिम्मी सेज, बिल्लू व्हाट हैपन, यू लुक सो डल। यानी सिम्मी ने पूछा कि बिल्लू तू क्यों इतना डल लग रहा है, क्या हुआ है तुझे। देन बिल्लू सेज, I don't know how to use the toilet properly. ओके, यानी बिल्लू ने बोला कि मुझे पता नहीं है कि हमें हमारे टॉयलेट का प्रॉपरली यूज़ कैसे करना चाहिए। Then Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. यानी बिल्लू जो है वो सिम्मी को बता रहा है कि मुझे प्रॉपरली टॉयलेट यूज़ करना आता नहीं है, और अगर मैं अच्छे से यूज़ नहीं करूँगा टॉयलेट का तो हीरा मैम जो स्कूल के मैम है वो आके मुझे अगेन फिर से वो मुझे डांट देगी, जैसे वो हर बार मुझे डांटती है कि मैं अच्छे से टॉयलेट यूज़ करता नहीं हूँ इसके लिए। देन सिम्मी सेज, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। यानी सिम्मी ने पूछा बिल्लू को कि अगर तुझे पता है कि मैम तुझे डांट देगी तो तू क्यों अच्छे से टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करता है। देन बिल्लू सेज, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। ओके, यानी कि बिल्लू ने, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो, बिल्लू ने सिम्मी को बताया कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं टॉयलेट में गिर ना जाऊँ, ऐसा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं उसको प्रॉपरली यूज़ करता नहीं हूँ। देन Simmi says, how stupid, and now I know it is you and many of our friends like you who makes our toilet so dirty by not using the toilet properly. यानी सिम्मी ने बोला कि तो कितना स्टूपिड है, आज जाके मुझे पता चला कि हमारे तेरे जैसे मेरे भी कितने फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छे से टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे टॉयलेट जो है वो बहुत ही डर्टी रहते हैं। डोंट बी स्कैर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, सिम्मी ने उसको बोला कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है। नाउ लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। यानी कि सिम्मी उसको बता रही है कि अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनना है। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। ओके, हमें टॉयलेट का यूज़, जब हम टॉयलेट में बैठते हैं तो हमें अच्छे से टॉयलेट में प्रॉपर वे में बैठना चाहिए। आप ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़। यानी कि टॉयलेट का यूज़ करने के बाद हमें रेगुलर उसको फ्लश करना चाहिए। अगर हम फ्लश नहीं करते हैं तो वो डर्टी फिर से वो डर्टी ही रहता है। सो हमें यूजिंग के बाद उसको फ्लश करना चाहिए। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। यानी कि टॉयलेट करने के बाद हम अपने आप को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। देन वॉश योर हैंड्स थ्रूली। यानी कि आपको अपने हैंड्स को भी ऊपर तक धोना चाहिए। सो इस तरीके से अगर आप टॉयलेट का यूज़ करोगे तो आप कोई भी टॉयलेट डर्टी रहेगा नहीं। नाउ पेज नंबर 36 हियर what is given, leave the toilet as clean as you want it for yourself। यानी कि हमें टॉयलेट को एकदम क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस के टॉयलेट हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसकी अच्छे से देखभाल करते नहीं हैं, बट हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। वो सब भी हमारे घर के जैसे उसको भी हमें क्लीन रखना है। ओके, सो वहाँ पे हम क्लीन करने तो नहीं जाते, बट हमें उसका यूज़ प्रॉपर वे में करना चाहिए। ओके, सो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। नाउ हियर व्हाट इज़ गिवन, डिड यू नो, फॉर गांधीजी's 150th birthday the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help
us to realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. Okay, so यहाँ पे आपको बताया गया है कि गांधी जी की जो 158th बर्थडे थी उस पे क्या लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, अभियान लॉन्च हुआ था. सो वो अभियान हमें क्या सिखाता है कि हमें जो क्लीनलीनेस की ड्यूटी है वो हमारे सबकी ड्यूटी है. ओके, कोई पर्टिकुलर सिर्फ मेड ही क्लीन करती है ऐसा नहीं होता है. क्लीनलीनेस की ड्यूटी सबकी होती है. सो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी समझनी चाहिए. नाउ डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल. यानी कि आपको अपने वर्ड में जो भी आपको पता चल रहा है उसी तरीके से यहाँ पे आपको स्कूल का टॉयलेट एरिया डिस्क्राइब करना है. देन इज इट क्लीन, क्या वो हर बार आप जाते हो तो वो क्लीन होता है. सो आपने जो भी यहाँ पे आपको लिखना है, यस आपने जो भी वहाँ पे देखा है, अगर क्लीन देखा है तो वहाँ पे आप क्लीन ही लिखोगी. देन हु क्लीन्स इट एंड हाउ, यानी कि वो टॉयलेट जो है वो कौन क्लीन करता है और कैसे क्लीन करता है. सो जनरली वो जो है वो मेड ही क्लीन करती है और वो जो रेगुलर बेसिस यूज पे जो वाटर से एंड फिनाइल सब डाल के उसे क्लीन करती है. देन हाउ डू यू हेल्प इन इट, यानी कि ये क्वेश्चन हमने अगले क्वेश्चन में भी ये आंसर देखा था कि आप वो क्लीनिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकते हो. सो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसमें, बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज़ क्लीन आफ्टर आई यूज़ इट, यानी कि हम उसको यूज़ करने के बाद उसको हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमने फ्लश अच्छे से किया है कि नहीं. सो ऐसा करके हम वो क्लीन रखने में हेल्प कर सकते हैं. Now, from now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after its use and washed his hand. यानी कि अब से बिल्लू जो है वो टॉयलेट यूज़ करने में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गया है और वो टॉयलेट करने के बाद अपने हैंड्स भी अच्छे से वॉश करता है. नाउ पेज नंबर 37. Look how beautifully Lata's house is decorated. See student, here one picture is given and this is house of Lata. Okay, Lata का house दिया है और आपको बताया है कि वो कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है. Now, is there any special way in which you decorate your house? When and how? So आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप यहाँ आपके पास ऐसा कोई वे है कि किस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो और कब करते हो. सो सी हियर आई हैव रिटन द आंसर. यस, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस वी डेकोरेट आवर हाउस विद ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लाइट्स. ओके, सो हम जो क्रिसमस जब आती है तो क्रिसमस पे हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं. सुंदर एंड कलरफुल जो लाइट्स होती है उससे हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. सो यहाँ पे क्रिसमस की जगह आप लोग यहाँ पे दिवाली भी लिख सकते हो. आप जो ओकेजन पे अपना घर सजाते हो वो फेस्टिवल आपको यहाँ मेंशन करना है. नाउ नेम द थिंग्स व्हिच यू डेकोरेट योर हाउस, यानी कि हम अपना घर डेकोरेट करने के लिए कौन कौन से चीजें यूज करते हैं वो यहाँ पे हमें लिखनी है. सो सी हियर वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, lanterns, diyas, lights